अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एहसान अज़ीम है कि उस ज़ात वहदहू ला शरीक ने फ़ानी ज़िंदगी में एक और मौका हमें नसीब फरमाया और हम 55वीं सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए ख़ित्ता बर सग़ीर के इस अज़ीम इल्मी, तालीमी, इस्लाही, रूहानी, तबलीगी मरकज़ में मौजूद हैं। कल से अब तक बहुत कुछ आपने सुना और इंशाअल्लाह इस नशिस्त की आखिरी गुफ्तगू तक आप बहुत कुछ सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि खुदावंद कुदूस हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। जिन हक़ वालों के साथ अल्लाह करीम ने हम सब को मरबूत रखा, वाबस्ता रखा, पैवस्ता रखा, अल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक इस पैवस्तगी को, इस निस्बत व मुनासबत को मजबूत रखे और क़यामत के दिन नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। दोस्तों, बहुत सारी बातें मेरे ज़िम्मा लगाई गई हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मुकर्रर वक्त में इन सारी कीमती बातों से कुछ न कुछ रोशनी लेकर आप हज़रात को दावत फ़िक्र दूं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कलमा तय्यबा से। कायनात के रब ने हमें जो दीन अता किया, यह है दीन इस्लाम, दीन फितरत। इस्लाम नाम रब्बे कायनात ने खुद तजवीज़ फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कोई यहूदी
कोई ईसाई, कोई मजूसी, कोई दहरिया अगर हमसे पूछेगा कि आपका मजहबी तारुफ और मजहबी शनाख्त क्या है, तो हमारा जवाब होगा इस्लाम। अगर कोई मुसलमान कहलाकर इस्लामी कवानीन से बरगश्ता होने वाला फ़र्द या तबका हमसे पूछेगा कि आपकी मजहबी शनाख्त और आपका मजहबी तारुफ क्या है, तो हमारा जवाब होगा अहलुस सुन्नत वल जमात। कायनात के रब ने हमारे मजहब, हमारे दीन का नाम तजवीज़ फरमाया, पसंद फरमाया इस्लाम। इस इस्लाम की बुनियाद दो गवाहियों के साथ बंधी हुई है। उन दो गवाहियों को कहते हैं शहादतैन। दो गवाहियां पेश करना, शहादत गवाही, शहादतैन दो गवाहियां। दो गवाहियां कौन सी हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको हम कलिमा तय्यबा कहते हैं। कोई भी काफिर अगर मुसलमान होने का ख्वाहिशमंद हो, उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए इस दरवाजे से होकर आए, जिस दरवाजे का नाम है शहादतैन। दो गवाहियां। एक काफिर कहता है जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कुरान पाक की तिलावत करूंगा, नमाज़ें 5 पढ़ूंगा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करूंगा, इस्लाम के जितने अहकामात हैं उन सब पे अमल करूंगा, लेकिन ये दो गवाहियां मैं पेश नहीं करता। तो जब तक ये दो गवाहियां वो पेश न करे, तब तक इस्लाम उसको अपने दामन में जगह देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कलमा पढ़ के शहादतैन का इकरार करके इस्लाम के इस महल में, दायरे में दाखिल हो जाता है, तो याद रखिए इसमें दाखिल होने का रास्ता तो था सिर्फ एक, लेकिन इसमें खारिज होने के रास्ते बेशुमार हैं। तौहीद का इनकार कर देगा, इस्लाम से खारिज। नबियों में से किसी नबी की तकज़ीब कर देगा, इस्लाम से खारिज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत का ऐलान इनकार कर देगा तो इस्लाम से खारिज। क़यामत का इनकार कर देगा तो इस्लाम से खारिज। मैंने हायसुल मजमू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा की तकज़ीब कर देगा तो इस्लाम से खारिज। कुरान मजीद की किसी मंजिल का, किसी पारे का, किसी आयत का, किसी लफ्ज़ का, किसी कलमे का इनकार कर देगा तो इस्लाम से खारिज। पता चला इस्लाम में दाखिल होने का रास्ता तो एक है, लेकिन खारिज होने के रास्ते बेशुमार हैं। अब वो जो दाखिल होने का रास्ता है ना, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे जहान के अहले सुन्नत, सारे जहान के गैर अहले सुन्नत, सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, कलमा यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस, ना इससे आगे ना इसके बाद। अल्लामा बाकिर मजलिसी अपनी किताब हयातुल कुलूब में लिखते हैं, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज को गए तो जो बुराक पैगंबर को लेने के लिए आई थी उसकी दो आंखों के दरमियान ज़मुर्दो याकूत के मोतियों से लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा काजी नूरुल्लाह शुस्त्री, जिनकी कब्र इंडिया में आगरा के गंदे नाले के बिल्कुल किनारे पे है, आगरा के गंदे नाले में के किनारे पे मदफून अल्लामा काजी नूरुल्लाह शुस्त्री अपनी किताब मजालिसुल मुमिनीन के अंदर लिखते हैं, जो बंदा शहादतैन का इकरार और एतराफ कर ले वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। शहादतें सिर्फ दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुमैनी साहब तौज़ीहुल मसाइल में लिखते हैं, ज़माने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब भी कोई अपना अपना मजहब छोड़ के इस्लाम में आया शहादतैन का इकरार करके आया, और शहादतें दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापसी के बाद मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं तो चंद नौजवान मुजाहिदीन इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए जमा हैं। उन नौजवानों में एक का नाम है अबू महजूरा। अबू महजूरा ने अपने हमजोलियों से कहा ऊंची ऊंची अजानें देना शुरू कर दो, मजाक उड़ाओ। जिसके मुकद्दर में हिदायत होती है ना उसकी नकल को अल्लाह असल में तब्दील कर देते हैं। देखिए फिरऔन ने बड़े पैमाने पर जादूगरों को जमा किया। अपने दौर के तकाजों के मुताबिक सारे आलात, सारी जरूरतें उनकी पूरी की। आखिर में जादूगरों ने आखिरी रात जो फरमाइश की वो क्या थी कि जादू के मुअस्सर होने के लिए जरूरी है जिस पर जादू किया जाए उसकी शक्ल की नकल उतारी जाए। लिहाजा आप हमें नकली दाढ़ियां मुहैया कीजिए, पगड़ियां और इमामे दीजिए, लंबे लंबे सफेद कपड़े दीजिए, हमारे हाथों में असा भी होना चाहिए। क्यों कि यह लिबास है जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का। चूंकि हमने जादू करना है, फिरऔन ने ये सारी चीजें मुहैया कर दी। फिरऔन की हुकूमत ने सरकारी खर्च पर बुलाए गए जादूगर जो फिरऔन का ताउन करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबला में उतरे कि जिसको ये मौजज़ा कहते हैं उसका तोड़ हमने अपने फन जादू से करना है। जो सरकारी खर्च पे बुलाए गए, कितना कुछ उनको नवाजा गया होगा, लेकिन कुरान की
मंजर कशी बड़ी अजीब है। अगली सुबह जब अल्लाह के दो लाडले पैगंबर जनाब मूसा और हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मैदान के अंदर निकले और मुकाबले में वो जादूगर भी उतरे, तो कुरान का मंजर यह बताता है सारे के सारे जादूगर कह उठे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। बिल्कुल सच्चा कुरान, असली कुरान है जी। वो कुरान जो रब्बे कायनात ने लौह कलम पे उतारा, वो कलाम जो जिब्रील पैगंबर के सीने पर लेकर आया, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, लौह कलम के साथ अगर कोई कनेक्शन जुड़ा था तो कल्बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जुड़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान मंजर कशी कर रहा है आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सारे के सारे मुसलमान हो गए। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाते हैं मैंने बड़ा गौर किया कि उन जादूगरों को हिदायत मिलने के असबाब में से बड़ा सबब क्या है। कायनात के रब ने मेरे दिल में यह राज उतारा। मौलाना थानवी फरमाते हैं रहमहुल्लाह, चूंकि उन्होंने पैगंबर की नकल उतारी थी, खुदा की गैरत ने गवारा नहीं किया कोई मेरे पैगंबर की नकल उतारे और काफिर होके मर जाए। जनाब अबू महजूरा बिल्कुल लड़के नौजवान कहते हैं कि भाई अजान की नकल उतारो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़कों में जो आगे आगे कूद रहा है ना, इसका नाम है अबू महजूरा, ये बड़ा तंग करता है। जब भी अजान होती है ये शोर शराबा करता है, ये अजान के कलिमात दोहराकर नकलें उतारता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको पकड़ के मेरे पास लाओ। अबू महजूरा को लाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अक़दस पे हाथ रखा। अबू महजूरा का बयान है, मुझे ऐसे लगा जैसे बहिश्त बरी की ठंडक मेरे दिमाग से उतर के मेरे दिल में मुंतकिल हो गई। फिर पैगंबर ने फरमाया कलमा पढ़ो। या रसूलुल्लाह कलमा क्या होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया शहादतैन का इकरार करो, दो गवाहियां पेश कर दो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू महजूरा ने शहादतैन का इकरार कर लिया, गवाहियां पेश कर दी, मुसलमान हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेदारी। फरमाया आज के बाद तुम हरम काबा के मुअज्जिन हो। मुकद्दर है कि नहीं जी। उस अजान के अंदर जो शहादत गूंज रही है वो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर। सारे सुन्नी, सारे गैर सुन्नी, मेरे ऊपर है थोड़ी सी पाबंदियां, ठीक है ना। तो मैं जरा गुफ्तगू कर रहा हूं,
संभल संभल के। बंदा अथरा हो ना, और अथरे बंदे को बात करनी पड़ जाए ना संभल के, तो बड़ा मसला बन जाता है। क्या ख्याल है जी? तो हालात कुछ ऐसे हैं, मुझे मरकज ने पाबंद किया कि जरा ठंडी ठंडी तकरीर करनी है, बातें पक्की करनी है, लेकिन जरा बर्फ डाल के। अब मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर मेरे थैले में बर्फ खत्म हो जाए और फिर गर्मी आ जाए तो ये मजबूरी है। अजान के अंदर दो शहादतें हैं। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुअज्जिन की गवाही। और फिर जब मक्कातुल मुकर्रमा फतह हुआ, सारे मामलात तय पा गए। सहाबा कराम के दौड़ते उछलते घोड़े पूरे कर्रो फर के साथ अपने टापों से वल आदियाति ज़बहा के गीत सुनाते हुए मक्का में दाखिल हो गए। सारे मामलात तय पा गए। जोर की अजान का वक्त हुआ। हबशा का काला बिलाल, जो चलता मक्का की गलियों में है, जूतों की आहट जन्नतुल फिरदौस में जाती है। या रसूलुल्लाह अजान दूं? फरमाया हां दूं। दे अजान, लेकिन कहां पे? अल्लाह के रसूल जहां पहले दिया करते थे, हजर अस्वद के मकाम पे खड़ा हो जाऊंगा, मकाम इब्राहिम पे खड़ा हो जाऊंगा, मुल्तजिम पे खड़ा हो जाऊंगा, रुकने यमानी पे खड़ा हो जाऊंगा, सारा मताफ जहां हुक्म फरमाए, नहीं 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 नहीं, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दो। बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गए। राज क्या है? आज तक बैतुल्लाह की छत पे अजान नहीं दिलवाई गई। आज ये मकाम, ये मनसब, ये रुतबा, ये मंजिलत, ये रफ़ात बिलाल हबशी को दी जा रही है। और बिलाल हबशी खुलफाए अरबा में से नहीं, मुतकद्दिमीन की सफ में से नहीं, मुअज्जिन होने की हैसियत से बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दे रहे हैं। फरमाया हां, ये राज बताना मकसूद है। अजमत के एतबार से दुनिया के सारे मराकज में बैतुल्लाह सबसे ऊंचा है, पर दुनिया वालों देखना, मोहम्मद का गुलाम बैतुल्लाह से भी ऊंचा है। बिलाल की अजान गूंजी, नहीं 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 नहीं, बैतुल्लाह की छत पे सुन्नियों की अजान गूंजी। सुन्नियों की अजान, इमाम अबू हनीफा की अजान, मुजद्दिद अल-फैसानी की अजान, शाह वलीउल्लाह की अजान, अब्दुल शकूर लखनवी की अजान, हाँ हाँ, करमुद्दीन तबीर की अजान, मौलाना काजी मजहर हुसैन की अजान। और आज सुन्नियत के मरकज में पूरी कायनात के अंदर जो शहादतैन का इकरार गूंज रहा है, ये वो इकरार है जो बैतुल्लाह की छत पे गूंजा था। तभी तो अल्लामा बाकिर मजलसी कहने पे मजबूर हो गए, शहादतें दो ही हैं। शहादतें, अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी
उसूल काफी में लिखते हैं शहादतें दो ही हैं। शेख सुद्दूक मल्ला याज़रुल फकीह में लिखते हैं शहादतें दो ही हैं। शेख सुद्दूक का नाम आ गया, मैं ये हवाला बताना नहीं चाहता था लेकिन उनका नाम आ गया, बता दूं है जी। खुदा मुफव्विज़ा जमात पे लानत करे। तुसी हले आमीन ना कहो, आपके आमीन कहने का वक्त बात का है। हवाला सुन लीजिए। शेख सुद्दूक मेरे इमाम नहीं, मेरे मजहब के आलिम नहीं, मुखालिफ कैंप के चोटी के मुहद्दिस मल्ला याज़रुल फकीह में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? खुदा मुफव्विज़ा जमात पे लानत करे जिसने अजान में अलीयुं वलीयुल्लाह का इजाफा कर दिया। उन साढ़े ते गिले ते नहीं ना है जी। उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं। उनका मिशन, उनकी आवाज, शहादतें दो हैं। इसलिए मौलाना मोहम्मद हुसैन ढक्कू ये कहने पे मजबूर हो गए शहादतें इस्लाम की तो दो हैं, अलबत्ता एक तीसरी ईमान की भी है। अहले बैत को यह ईमान नसीब नहीं हुआ था। मौला अली ने कलमा पढ़ा दो शहादतों वाला, हसन हुसैन ने कलमा पढ़ा दो शहादतों वाला। दो शहादतें कौन सी? ऊंची आवाज है हाय 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 हाय। अल्लाह गरी के रहमत करे हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन को। फरमाया यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा कलमा झूठा है, गड़बड़ हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तुम अपने कलमे के साथ असली कलमा लिख दो, मार्केट का 2 नंबर माल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? ये खाकबाज हैं, रखते हैं खाक से पैबंद, हमेशा मोरो मकस पर है निगाह इनकी, जहां में सिफ्ते अनकबूत है इनकी कमंद। खुशा वो काफिला कि जिसके अमीर की है मता, तखय्युले मलकूती और जज्बा है बुलंद। तखय्युले मलकूती वाला आलिम इज्तिहादी बात करता है। कलमे के पीछे असली कलमा इस्लाम लिखना मौलाना काजी मजहर हुसैन का सुन्नी तारीख में इज्तिहादी काम है। अब लतीफा सुनिए। मौलाना मोहम्मद हुसैन ढक्कू लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा इस्लाम है, अलीयुं वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला वस्ल। ये कौन सी शहादत है? कहते हैं ये शहादत ईमान है। कहते हैं ये कलमे का हिस्सा नहीं। आप पढ़ते हैं, कहते हैं ये नहीं,
आपके मदरसा में जो अजान होती है उसमें ये अल्फाज हैं? कहते हैं हाँ जी। यानी आपके मदरसा वाले मोमिन और आपको कहने की जरूरत नहीं, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। शहादतें दोस्तों दो बस। जब भी कोई काफिर मुसलमान हुआ, जब भी किसी मुसलमान ने अपना ईमान ताजा करने के लिए कलमे का विर्द किया, शहादतें कितनी? बस। शिया भी मुत्तफिक, सुन्नी भी मुत्तफिक, किताबों में कलमे का कोई सबूत नहीं। लाइए उसूल काफी, लाइए फरूए काफी, लाइए रोज़े काफी, लाइए मल्ला याज़र उल फकी, लाइए एहतजाज तबरसी, लाइए जिलाउल उजून, ले आइए हयातुल कुलूब, ले आइए हक़्क़ुल यकीन, और वहां से लेकर यहां तक, नहीं बैतुल्लाह की छत से लेकर भी के कब्रिस्तान तक कलमा गूंज रहा है तो सुन्नियों वाला गूंज रहा है। क़यामत की सुबह तक गूंजता रहेगा इंशाअल्लाह। इस कलमे पर सलामत रहना है इंशाअल्लाह। इसको थोड़ा यहां स्टॉप करके अगली बात करें जी। इस किताब का नाम है कुरान। सुन्नियों का कलमा बरहक, सुन्नियों की आसमानी किताब भी सलामत, सुन्नियों का दीन सलामत, सुन्नियों के सहाबा सलामत, सुन्नियों के अहले बैत सलामत, सुन्नियों का मसले का मसाइल का एक एक जुज सलामत। कल भी सुन्नी मजहब कायम था, आज भी कायम है, क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा। हम सब का यह ईमान है दोस्तों। कलमा तैयबा के बाद अगली बात, कुरान उतारा अल्लाह ने, अल्लाह का उतारना हक। कुरान उतरा सदरे मुस्तफा पे, कुरान का सीने मुस्तफा पे उतरना बरहक। कुरान को लिखा सहाबा ने, सहाबा का लिखना भी ईमान है। उतारने वाला कौन? लाने वाले कौन? जिन पे आया वो कौन? उतारने वाली अल्लाह की जात, लेके आने वाले जिब्रील अमीन। जिन पे आया आमना के लाल, जिन्होंने उतरते देखा सहाबा, जिन्होंने किताबत की सहाबा। कुरान की पहली आयत कहती है सहाबा का लिखना हक है। सुना दूं आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। जो चीज अल्लाह के अंदर से निकली वो है कलाम। अल्लाह के कलाम को पैगंबर ने पढ़ा तो बन गया कुरान। पैगंबर से सुन के सहाबा ने लिखा तो बन गई किताब। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, सहाबा के लिखे हुए में कोई शक नहीं। या अल्लाह, इसके 3 नाम हैं। ये तेरा कलाम है, ये तेरे नबी का कुरान है। अल्लाह ने अदा किया तो कलाम, पैगंबर ने पढ़ा तो कुरान, सहाबा ने लिखा तो किताब। या अल्लाह, ज़ालिकल कलामु ला रैब फी तो नहीं है। होता तो बात फिर भी बन जाती ना।
ज़ालिकल कुरानु ला रैब फीह नहीं होता तो बात फिर भी किताबु ला रैब फीह क्यों? फरमाया कलाम मेरा है, मेरे कलाम में कोई शक नहीं करेगा। कुरान मोहम्मद का है, मोहम्मद की तिलावत में कोई शक नहीं करेगा। जाकिर के पेट में मरोड़ तो तब पड़ेंगे जब सहाबा लिखेंगे। बड़ी ठंडी तकरीर हो रही है, मरकज ने मुझे मना किया है जी, आगे स्पीड ब्रेकर है, जरा आप भी एहतियात से हैं जी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कलाम है मेरा, मेरा कलाम पैगंबर ने पढ़ा कुरान। हाय हाय हाय, एक मंजर सुना दूं, यह पहला पारा सुनिए, इरशाद हो रहा है, कायनात के रब फरमाते हैं फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। बनी इस्राइल के यहूदी अपनी तरफ से बात घड़ के कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, घड़त इनकी अपनी है, मंसूब करते हैं। बनी इस्राइल के यहूद तौरात के अंदर मिलावट करते हैं, रब उनको पकड़ लेता है। अगर सहाबा ने कुरान के अंदर मिलावट की, रब ने क्यों नहीं पकड़ा? अगर यहूदियों ने मिलावट की, रब ने पकड़ा, फिर नतीजा निकल आया वहां मिलावट थी। अगर सहाबा ने लिखा, रब ने नहीं पकड़ा, मानना पड़ेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। क्यों जी? ईमान है सबका, हाथ खड़े करके। क़यामत की सुबह तक ईमान रहेगा। अगली बात, उतारने वाला कौन? जिन पे आया वो कौन? जिन्होंने लिखा वो कौन? लिखा कैसे? झलकी समाप्त कीजिए बस। अल्लाह ने सहाबा के हाथों कुरान की कैसे हिफाजत की। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान पाक की किताबत होना शुरू हो गई। वो किताबत रुखसत और सुन्नत के जुमरे में थी, वाजिब या फर्ज के जुमरे में नहीं थी। फरमाया ये सूरत वहां रख दो, वो सूरत यहां रख दो। नुज़ूल के लिहाज से अल्लाह का कलाम, तरतीब के लिहाज से तरतीब रसूली, जिसने जो लिखना था लिख दिया। किसी के पास 1 पारा, किसी के पास 5 पारे, किसी के पास 10 पारे। इमाम शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह इसालतुल खिफा में लिखते हैं, जब पैगंबर ने आंखें बंद की, सारा का सारा कुरान कहां था? यकजा कुरान ऐसे। बताए कोई इमामी आलिम, बताए कोई सुन्नी आलिम, जब पैगंबर ने पर्दा फरमाया, इस शक्ल में कुरान न मक्का में था न मदीना में था, अल्लाह की कसम था तो मोहम्मद के सहाबा की छातियों में था। सिद्दीक का दौर आ गया, जंगे यमामा बपा हो गई। जंगे यमामा किन के खिलाफ थी? मुनकिरीन ज़कात के। जंगे यमामा में बड़ा अहम मोड़ आ रहा है, बड़े सहाबा शहीद हो गए, कारी काफिले
हैं, अमीरुल मोमिनीन कुरान की किताबत असर नौ करवा दीजिए। ये कहने वाला कौन था? हस्बुना किताबुल्लाह, वो जिसने कहा था जब पैगंबर ने कलम दवात मांगी, जब पैगंबर ने कलम कागज मांगा, किसकी आवाज गूंजी थी? हस्बुना किताबुल्लाह। लोगों ने तारीफ का अकीदा बाद में अपनाया, उमर की गैरत पहले बेदार हो गई। अमीरुल मोमिनीन कुरान पाक की किताबत करवाइए, जिसके पास जो कुछ है मंगवाइए, उसको एक तरतीब देकर नुस्खा तैयार करवा दीजिए। सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? जो काम मेरे नबी ने नहीं किया मैं क्यों करूं? परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस या अमीर अल मोमिनीन, आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत रसूल अपनी जगह, अगर ऐसी सहाबा शहीद होते गए, खुदा न करे रुए जमीन से कुरान का वजूद उठ जाएगा। जमा करवाइए कुरान। फरमाया अच्छा उमर, तेरी गैरत ने सिद्दीक का सीना खोल दिया। बोलिए जिम्मेदार सहाबी को, जनाब ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। ज़ैद बिन साबित, कुरान पाक को जमा करना शुरू करो। मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, खित्ता है हिजाज में, जहां किसी के पास कोई भी चमड़े के ऊपर, पत्थर की सिल पे, खजूर की छाल पे जो कुछ लिखा हुआ है मंगवाओ, कुरान का नुस्खा तैयार करो। जनाब ज़ैद फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अगर सिद्दीक कह देते ये पहाड़ उठा के वहां रख दो, शायद ये काम मेरे लिए आसान होता, मगर ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नहीं ज़ैद, ये काम आपने करना है। अमीर अल मोमिनीन, तरीका क्या होगा? फरमाया मस्जिद नबवी के दरवाजे पर दो बंदों को बिठा दो, ज़ैद बिन साबित और उमर फारूक। लोग आते जाएं, अपना लिखा हुआ टुकड़ा पेश करते जाएं। ज़ैद बिन साबित ने कहा जी मेरी एक शर्त है, तवज्जो है जी, मैं जिससे भी कुरान की आयत सुनूंगा, हुफ्फाज की गवाहियां अपनी तरफ, उसके लिखे हुए पर भाई एक एक आयत पे मैं दो दो गवाह तलब करूंगा। दो दो गवाह गवाहियां देंगे, ये वाकई अल्लाह का कलाम है, मैं जमा करूंगा। फरमाया ठीक है शुरू करो। किताबत शुरू हो गई। पहला 12 मुकम्मल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, आ गई 11वीं मंजिल। हम अपने को नहीं छेड़ते। 11वीं मंजिल आ गई, 11वां मकाम आ गया। एक सहाबी आयत लेकर आए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। लाने वाला सहाबी है, गवाह कोई नहीं। गवाह आयत है, सारे हाफिज कारी मान रहे हैं, पर उसूल पे नहीं उतर रही, शरायत पे नहीं उतर रही। लाने वाला एक उसकी गवाही, एक इजाफी गवाही, दो गवाहियां पेश करे। लक़द जाअकुम, जो सहाबी लेकर आए उनके पास गवाह कोई नहीं था। खबर पहुंची सिद्दीक को,
सिद्दीक का सीना खुल गया। तवज्जो है जी। फरमाया क्या मसला है? अमीर अल मोमिनीन, तय हुआ था हर आयत पर 2 गवाहियां होंगी। 11-10 पारे मुकम्मल हो गए, 11वें पारे का मरला आ गया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली आयत एक सहाबी लेकर आए, गवाह नहीं, क्या करे? सिद्दीक फरमाते हैं, और सुनो सुनो, लाने वाला खुजैमा तो नहीं? तवज्जो है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल है। हाँ, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशे मन से उतरता है बहुत जल्द। अपने माबदों में खड़े होकर तबर्रा करना बड़ा आसान है। सिद्दीक की सदाकत का परचम कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। थोड़ी ब्रेक लगाएं। चलो तुसी भी ला दो। यहां पे जरा स्टॉप करके एक और बात कह दूं, अपनी नहीं है, पड़ोस के घर से। जनाबे मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं अपने वालिद गिरामी से, कौन मोहम्मद बिन हनफिया जो अली की औलाद है, मां का नाम खौला हनफिया है, कौन खौला हनफिया जो लोंडी है अबू बकर की बीवी है अली की? निकाह सिद्दीक ने बढ़ाया, लोंडी सिद्दीक ने दी। सिद्दीक के फैसले से मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुआ। मोहम्मद बिन हनफिया अपने वालिद से पूछते हैं, तवज्जो है, वालिद गिरामी, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन पूछ रहे हैं? मोहम्मद बिन हनफिया किससे पूछ रहे हैं? सवाल मोहम्मद बिन हनफिया का, जवाब मौला अली का, स्टेज काजी मजहर हुसैन का। मोहम्मद बिन हनफिया का सवाल, वालिद गिरामी, सुना दूं, जन्नत में पहले कौन जाएगा? अल्लामा बाकर मजलसी कहते हैं, मौला अली की जुबान खुली, इन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नता मिन हाज़िहिल उम्मती फअबू बकर व उमर। खोलिए बिहारुल अनवार, खुमैनी साहब तौज़ीहुल मसाइल में भी लेकर आए, इन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्ना, पर्चियां संभाल लो, संभाल के देता, इन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नता मिन हाज़िहिल उम्मती, इस उम्मत में सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे अबू बकर उमर होंगे। फ़क़ाल रजुलुन या अमीरल मुमिनीन
युदखिलानिया कबलक लोड़बो धाड़े धाड़ धाड़ धाड़। जाकिर बैठा हुआ था। फकाल रजुल या अमीरुल मोमिनीन, हाय हाय हाय, मारे गए। हमने या अली के नारे लगा लगा के सड़कें तोड़ दी। आप फरमाते हैं अबू बकर पहले जन्नत में जा, वल्लाहि ला युदखिलानिहा कबली, अल्लाह की कसम, कोई माने या ना माने, क़यामत के दिन रब की बनाई हुई जन्नत में पहले अबू बकर दाखिल होगा, फिर उमर दाखिल होगा। सवाल मोहम्मद बिन हनफिया का। कौन मोहम्मद बिन हनफिया? जरा अवान हाथ खड़े करो ना, अवान हाथ खड़े करो। अवाना दा पक्का दादा मोहम्मद बिन हनफिया। सैयद बैठे हो? सैयद हाथ खड़े करो जी। करबला में एक बच्चा बाकी है, ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन। उम्र 21 साल, बाप हुसैन, मां शहर बानो। आइए, निकाह किसने पढ़ाया? ज़ैनुल आबिदीन, वालिदा का नाम शहर बानो, वालिद का नाम हुसैन, शहर बानो। हुसैन के निकाह में देने वाला कौन? उमर। फिर मान लो अवानों का वजूद अबू बकर की मरहूने मिन्नत है, सैयदों का वजूद उमर के फैसले का मरहूने मिन्नत है। दोस्तों, अबू बकर को खबर मिली, अमीर अल मोमिनीन, याद है ना? बात खत्म हो रही है, खत्म होते होते कोई टाइम तो लगेगा ना? की ख्याल है? गड्डी होवे गरम, कोई टाइम तो लगता है जी। तो कुरैशी साहब भी चल के आने, इन्होंने भी पसीना सुखा लेने दो ना। की ख्याल है? मेरा तो रब्बो निकले है जी। इन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नता मिन हाज़िहिल उम्मती फअबू बकर व उमर। सवाल मोहम्मद बिन हनफिया का, जवाब मौला अली का, मिंबर काजी मजहर हुसैन का। सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। मौलाना गुलफाम हाशमी ने कहा हो 30 पारों से असी सारे जहान नू मनना है, एनू नहीं मनना है। मौलाना गुलफाम हुसैन हाशमी, मौलाना मोहम्मद हुसैन ढक्कू कहते हैं ऐशा उम्मुल मुमिनीन है ना, मोमना तो नहीं। उम्मुल मुमिनीन होना और है, मोमना होना और है। क्या कहते हैं? तजल्लियात सदाकत नहीं, लानत नहीं। देखो भाई गल सुनो, मैंने आपको कहा ना कि मेरे ऊपर है सख्तियां, जरा मेरे आगे स्पीड ब्रेकर हैं, तो मेरी कमी आप ना पूरी करें। लानत है सही, लेकिन जलसा खत्म होने के बाद जब आप अपने घर के रास्ते पर चलेंगे ना, फिर जितनी मर्जी लानते करना जी। यहां खुदा की रहमत आने दो। जिक्र सहाबा, अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी, हाय हाय हाय, मैं कहता हूं, बाबा के दौल कहता हूं, जिस मजहब के दामन में अब्दुल सत्तार तौसवी हो वो मजहब झूठा नहीं होता। जिस मजहब के दामन में काजी मजहर हुसैन हो वो मजहब झूठा। जिस मजहब के दामन में अल्लामा खालिद महमूद हो वो मजहब झूठा। हजरत तौसवी फरमाया करते थे, सारे जहान की शिया किताबें, सारे जहान की सुन्नी किताबें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं शादी अली की, खर्चा उस्मान का। अगर तुम अली से मोहब्बत करते हो, उस्मान को गालियां देते हो तो भले देते हो, फिर हमारी शादी वाले पैसे तो दे दो। कहते थे कि नहीं? ओए हमारी शादी वाले पैसे तो वापस कर दो। सिद्दीक को इतला मिली, याद है? बात खत्म हो रही है, थक गए हो? अभी बड़ी मंजिल है, मैं चला जाऊंगा, अभी बहुत कुछ आप सुनने वाले हैं। सिद्दीक फरमाते हैं क्या हुआ? परेशान हो, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हैं। ओहो जनाब, हम कुरान को मानते हैं लेकिन गार वाले को, कहते हैं ना, मानते हैं गार वाले को। ओ बाबा, तकदीर का फैसला देख, तेरा कुरान गार में, मेरी गार कुरान में। सानी असनैन इद हुमा फिल गार, लोगों का कुरान गार में, सुन्नी की गार कुरान में।
तुम्हारा न कुरान सलामत न गार सलामत, सुन्नी का कुरान भी सलामत, सुन्नी की गार भी सलामत। इत्तेफाक करते हो? आवाज से बोलो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अमीर अल मोमिनीन, एक आयत आ गई, गवाही कोई नहीं। हाय हाय, एक बंदा गवाही लेकर आया, आयत लेकर आया, गवाह कोई नहीं। सिद्दीक का सीना खुला। और दोस्तों सुनो, लाने वाला खुजैमा तो नहीं? कौन कह रहा है? तो फिर मानिए, सिद्दीक के सीने पे रब की रहमत की बारिश है। इन्नल्लाह जअल हक्का अला लिसान उमर व कल्बी, अल्लाह ने हक के लिए हक को उमर की जुबान और दिल पे जारी कर दिया। अमीर अल मोमिनीन है तो खुजैमा, तो क्या हुआ? बात बन गई। क्या हुआ? ओए ये वही खुजैमा तो है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया था, जिस मुकदमे में ये गवाही देगा, इसकी गवाही 2 गवाहों के बराबर होगी। इसकी गवाही, सुन्नियों का कलमा सलामत, सुन्नियों का कुरान। पहली खिलाफत में कुरान जमा किया गया, दूसरी खिलाफत में तरावी में पढ़ा गया, पूरी 8 तरावियां। ओ तेरी खैर, वाह वाह, माशाल्लाह, गल हुई नहीं। इसका मतलब है आप जाग रहे हैं। आप भूलते हैं, लेकिन जब रमजान शरीफ का चांद नजर आ जाए, पहले आप माशाल्लाह बेदार रहते हैं। हाँ जी, अबू बकर ने कुरान जमा किया, उमर ने तरावी के अंदर पढ़वाया, उस्मान ने एक किरात पे जमा किया, अली ने तफसीर का इल्म आम किया। हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। हम दूसरों से नमट नमट के थक जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो अपने आगे आ जाते हो। हो 4 ते हक ते बाकी सारे झूठ। आती है ना आवाज? 4 तो हक, बाकी। जिसने कुरान को मान लिया उसने पिछली सारी किताबों को मान लिया। जिसने आखिरी नबी को मान लिया उसने पिछले तमाम नबियों को मान लिया। जिसने 4 को मान लिया उसने हुजूर के कुल सहाबा को मान लिया। खिलाफत राशिदा। नारा क्या लग रहा है? खिलाफत राशिदा। खिलाफत 2.25 लाख को मिली, खिलाफत 313 को मिली, खिलाफत 10 को मिली, खिलाफत 6 को मिली, खिलाफत मऊदा। ये टेंशन राफजियों की थी, और तुम किसके पल्ले पड़ गए? वो मौलाना कुरैशी साहब, गंदम का मौसम था ना कटाई का, तो एक नबी ना जा रहा था गंदम के खेत से। तो आपको पता है ना, गंदम के खेत में बटेरे बड़े होते हैं। एक बटेरा आ गया नबीने के पांव के नीचे। उसने निकाल के कहा, तेनों नहीं पता असी भी शिकारी होने, असी भी। मैं दूसरों को छेड़ता नहीं हूं, लेकिन ये बटेरे कभी कभार खुद पांव के नीचे आ जाते हैं। अब देखें, ये गैर मुकल्लद, ये खुद ब खुद पांव के नीचे आ गए, हालांकि इनको छेड़ने का प्रोग्राम नहीं था। खिलाफत राशिदा। खिलाफत 2.25 लाख को नहीं मिली, खिलाफत 313 को नहीं मिली, खिलाफत 10 को नहीं मिली, 4 सिर्फ 4। पैगंबर की बेटियां कितनी? आवाज से। अली की औलादें कितनी? हसन हुसैन, हसन हुसैन, जैनब, उम्मे कलसूम। जैनब तो चले गई जाबिर अब्दुल्ला बिन जाफिर के निकाह में, उम्मे कलसूम कहां गई जी? खिलाफत राशिदा। 4 का अदद जरा हमें मैच करता है, हमारे खून के साथ मिलता है। सुन्नियों का कलमा भी सलामत, सुन्नियों का कुरान भी सलामत। मेरा वक्त हो गया खत्म। मेरा वक्त नहीं, दुआ करो अल्लाह उम्र देवे। तकरीर दा वक्त, तुसी बड़े खुश हो गए, चलो एक ते गया ना। हम में से कोई फौत हो जाए ना, आप खुश बड़े होते हैं। पर्ची आई है, पर्ची। कुछ लोग कहते हैं
मुआविया की फजीलतें पेश न करो, किरदार पेश करो। फजीलतें नहीं, क्या पेश करो? आओ आओ सुना मुआविया का किरदार। हाथ मुआविया का बैत करने वाला दूसरा इमाम मासूम। किरदार, आइए बिस्मिल्लाह। फजीलत हजम नहीं होती, तीसरे इमाम दूसरे। और सुनिए, इमाम हुसैन ने बैत की कि नहीं? सुन्नियों की किताब में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने जहां से पढ़ा सुना दूं। अलाम मुआविया की बैत हसन ने भी की, हुसैन ने भी की। बात फजीलत के आएगी, मुआविया का शिमला तब भी ऊंचा। बाप किरदार के आएगी, मुआविया की पगड़ी तब भी ऊंची। एक मर्तबा माशाअल्लाह हजरत तौसीफ फरमाते थे, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा मजमा भी बूढ़ा हो गया। मेरा मामला जरा उलट है, मैं जवान हूं लेकिन मेरा मजमा बूढ़ा है। माशाअल्लाह देखो ना ये कैसे नारे लग रहे हैं जी। खिलाफत राशिदा, गज के बोलो भाई, खिलाफत राशिदा। पर्ची कह रही है नबी अलैहिस्सलाम ने मुआविया को बुलाया। अमीर मुआविया खाना खा रहे थे, 2-3 मर्तबा बुलाया, नहीं पहुंचे। फरमाया अल्लाह इसका पेट न भरे, अल्लाह इसका पेट न भरे। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहते हैं? दर्द तो आपकी है ना, रिवायत अपनी जगह, आप अपनी दर्द, अपना दर्द सामने रखें ताकि हम कोई फक्की दें, कोई इलाज करें। आपका मसला क्या? ओ जी मुआविया खाते बहुत थे, आप तो नहीं खाते। इमाम बाकिर तो नहीं खाते थे, इमाम जाफर सादिक तो सारी जिंदगी में गुजार गए हैं जी। और भाई बात है मोहब्बत की, उल्फत की, मिज़ा की। आने वाले कौन? इब्ने अब्बास, उस वक्त 12 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया मुआविया को बुला कर लो। या रसूलुल्लाह चचा खाना खा रहे हैं। दोबारा जाओ बुला के लो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो खाना खा रहे हैं। और बच्चे ने बताया तो नहीं ना कि हुजूर बुला रहे हैं, बच्चे ने तो सिर्फ देखा, वापस आ गया। बात बच्चे पे नहीं आती, क्योंकि फिर जनाब अब्बास के घर की कुंडी खटकती है, इमामत छलकती है। इसलिए है अमीर मुआविया को पता ही नहीं था। अल्लाह के नबी ने अज़राए मोहब्बत फरमा दिया, अल्लाह तेरे पेट को बरकतों से भर के रखे, बरकतों से भर के रखे, बरकतों से। मुआविया का पेट बरकतों से भरा हुआ है। कोई और तकलीफ है तो बताइए। और क्या है जी? आखिरी बात आज की। आज तारीख कौन सी है जी? 21 तारीख को एक शख्सियत फौत हुई। अमीर शरीयत, मुजाहिद कबीर, खित्ते बरे सगीर हिंद का गुले सरसब्द, जिसकी ललकार सुन के अंग्रेज के कपड़े गीले हो जाया करते थे। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का आज यौम वफात है। अमीर शरीयत हसनी सैयद थे। कौन थे? हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, यजीदी। अमीर शरीयत की औलाद में वही है जो हुसैनी है। जो अपने आप को अमीर शरीयत की औलाद में गर्तानता है, मुकदमा यजीद का लड़ता है, वो छोड़ दे अमीर शरीयत के नाम पे रोटियां फाड़ना। अमीर शरीयत हमारे थे, हैं और रहेंगे। आज की तारीख की मुनासबत से दोस्तों, अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में मौलाना करमुद्दीन दबीर की आफ्ताब हिदायत छपी। छपवाने वाले कौन? मौलाना काजी मजहर हुसैन। सन है 1956। आफ्ताब हिदायत छप के आई। अमीर शरीयत ने खत लिखा, काजी साहब 2 नुस्खे भेज दें। कितने? एक नुस्खा रखूंगा लाइब्रेरी में, दूसरा दूंगा अपनी बेटी को जहेज में। काजी साहब ने यह बात लिखी कश्फ खारजियत में। जो किताब अमीर शरीयत अपनी दुख्तर नेक अख्तर को जहेज में देता है, वो मेरे पीर और मुर्शिद की वालिद की किताब आफ्ताब हिदायत है। आफ्ताब हिदायत वाला घराना सलामत रहे, काजी साहब का घराना सलामत रहे,
सुन्नी मजहब सलामत रहे। बिल्कुल आखिरी बात मैंने कहा था कि गल मुकदे मुकदे को टाइम तो लगता है जी, ऐ हुण मुकन ते गल आ गई। ये मेरे हाथ में रिसाला है, बोलिए जरा आवाज से बोलिए। मुझे मेरे ख्याल है 16 साल हो गए इस स्टेज पे आते हुए, लेकिन तुसी मैनू ना गोली करा जाते हो। अज तुसी मैनू गोली नहीं करानी, हुण मैं वड्डा हो गया, ठीक है ना जी, गोली नहीं करानी। ये रिसाला कायदे अहले सुन्नत ने जारी किया था 1999 में, अब तक जारी है। जारी रहना चाहिए, खुदा न करे बंद तो नहीं हो जाना चाहिए। महंगाई आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, अकायद के साथ लोगों की बेरगबती आपके सामने है, खतरा पैदा हो रहा है माली किल्लत की वजह से। मनामा हक चारियार अल्लाह न करे अपनी आंखें बंद कर दे। जितने दोस्त अहबाब यहां बैठे हैं सारे वादा करो इंशाअल्लाह, यहां से जाते हुए ये मेरी दाएं तरफ मास्टर मंजूर हुसैन साहब बैठे हैं, सारे दोस्त अपने नाम का रिसाला लगवा के जाएंगे। पक्की बात करो, पक्की यार बात सुने। ये जो सालाना चंदा है ना सिर्फ 400 रुपए। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नाम क्या रखा? फरमाया करते थे मैं नाम ऐसा रखूंगा आने वाले वक्तों में कीमती मजामीन न भी हुए ना तो नाम से ही सुन्नियों के दिल ठरते रहे। सारे दोस्त वादा करो, बस जिनारे बंद, सारे दोस्त वादा करो हक चार यार लगवाएंगे, गोली नहीं करानी। पक्की ते सीधी गल करो मेरे नाल, सारे दोस्त वादा करते हो? मास्टर मंजूर हुसैन साहब रजिस्टर लेकर वापस जब लाहौर जाएं तो इनका दिल बड़ा हो जाए कि आज भी कॉन्फ्रेंस में तारीख खुदा में आले सुन्नत के काज और मिशन के लिए लोगों ने अपने आप को पेश किया है। रिसाला लगवाएं, खुद पढ़ने के लिए वक्त नहीं, मुताले का शौक नहीं, उलमा को लगवा कर दे, इस मिशन के दस्तोबाजू बने। अल्लाह जिंदगी में जिन लोगों के साथ रखा इंशाअल्लाह क़यामत में भी अल्लाह उन्हीं के साथ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।